हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज है संडे, तो संडे को मैं सोच रहा था कि आज क्या करूँ। मतलब आज तो छुट्टी है, ना ऑफिस जाना है ना कोई काम है, बट आज ऐसा कोई मन तो नहीं हो रहा है। आज मैं सोच रहा हूँ आराम से घर पे रहता हूँ, रेस्ट करता हूँ, चिल करता हूँ। आज चिल संडे बनाते हैं। बट उसके साथ मैंने सोचा कि अब मैं घर पे ही हूँ तो क्यों ना मैं एक होम टूर जैसा कुछ वीडियो बना दूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि ये अपार्टमेंट जिसमें मैं भी रह रहा हूँ वो कैसा है पूरा का पूरा, और लाइक उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कितने रूम है, कहाँ पर बालकनी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो ये एक छोटा सा अपार्टमेंट टूर होने वाला है जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो ये है मेन एंट्री गेट। यहाँ पे कार्ड लगा के एंट्री होती है। जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं तो हमारे सामने आता है सबसे पहले किचन। और किचन के ही लेफ्ट में अगर मैं देखूँ बिल्कुल दरवाजे के पास, तो यहाँ पर है एक फ्रिज जो कि 2 डोर है। इसमें ऊपर जहाँ हम नॉर्मल सामान रखते हो, नीचे ये फ्रीज़र वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो फ्रोज़न सामान होता है वो रखा जाता है नीचे वाले सेक्शन में। और ये इसके ऊपर इन्होंने कुछ माइक्रोवेव, आई थिंक पुराना कोई माइक्रोवेव है जो भी यूज़ नहीं होता। और ये इसके ऊपर इन्होंने बैग फेंके हुए हैं। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे स्टोर करा हुआ है सब कुछ। और फ्रिज के ही लेफ्ट में ये एक पूरा ऐसा सेक्शन बना हुआ है जिसमें सारा सामान इनका ही है बेसिकली। तो यहाँ पे जो माइक्रोवेव है, इसको अगर यूज़ करना हो तो ये सारा सामान यहाँ से पहले हटाओ, इधर रखो, उसके बाद इसे यूज़ करो। तो मतलब इन्होंने कुछ भी ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ओवन होता है जिसमें आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हो, बट आप अगर इसको खोलोगे तो इसको भी इन्होंने स्टोरेज ही बनाया हुआ है। ये तो खैर होता है स्टोरेज के लिए है, तो इसमें इन लोगों ने अपना सामान वामान भरा हुआ है। ये डिश वॉशर होता है जिसमें आप बर्तन धोते हो बेसिकली, हल्के फुल्के। और ये देखो इतनी हाइजीन है यहाँ पे, कॉकरोच घूम रहे हैं, बहुत मुश्किल है भैया। तो ये है बेसिकली हमारा एंट्रेंस करते ही एरिया। सामने पे छोटा सा किचन जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, इसमें मैंने यहाँ पे खाना बनाया था। बाकी ये इन्होंने यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है, ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे बर्तन रखे हुए हैं। इस घर में अगर आप सामान देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जन्मों जन्म यहीं काटने आए हैं। इंडिया में हमारी मम्मी के पास एक सुप्रीम पन्नी होती है ना, जिसमें पन्नियाँ ही पन्नियाँ होती है, ये वो है। ये झाड़ू करकट का सामान यहाँ रखा हुआ है। तो यहीं से अगर मैं राइट में देखूँ तो ये है हमारा इस अपार्टमेंट का बाथरूम जो कि शेयर होता है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये हूँ मैं। दरवाज़ा खोलते ही हमारे सामने पड़ता है सिंक, जहाँ पे ब्रश कर सकते हैं अपना। सामने एक अच्छा बड़ा मिरर लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट इस बाथरूम में एक चीज़ है कि अगर मेरे को अंदर आके दरवाज़ा बंद करना है तो पहली बात तो मैं अंदर आऊँगा तो मैं यहाँ सिंक के पास खड़ा होकर दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। अगर मेरे को दरवाज़ा बंद करना है तो मेरे को पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा, तब इसके बाद ये दरवाज़ा ऐसे बंद हो सकता है। खोलने के लिए भी मेरे को पूरा यहाँ पीछे आना पड़ेगा, फिर ये खुलेगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा तब ये बंद होगा। तो ये ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो बाथरूम कुछ ऐसा है। ये सामने शावर बॉक्स है, इसके अंदर खड़े होके हम शावर ले सकते हैं। तो ये है जी छोटा सा बाथरूम। इसको कर देते हैं अब हम बंद, लाइट कर देते हैं ऑफ। तो ये है जी छोटा सा बाथरूम। अब वहाँ से अगर हम लेते हैं लेफ़्ट, जी ये था हमारा छोटा सा बाथरूम। और यहाँ से अगर लेते हैं लेफ़्ट तो यहाँ पर पड़ती है एक गैलरी जैसी, जहाँ से पहला रूम जो पड़ता है वो है मेरा रूम, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा। वैसे तो आपने देखा ही हुआ है, बट फिर यह है सेकेंड रूम जिसको वो लोग शेयर करते हैं। और उसके बीच में पड़ता है ये लॉन्ड्री एरिया। यहाँ पे भी इन्होंने अपने चप्पल वप्पल रखे हुए हैं वैसे तो ये है वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अच्छी नहीं है वो ये है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन तो है बट इसमें ड्रायर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कपड़े धो सकते हो, बट आपको सुखाने हैं तो फिर आपको या तो बालकनी में सुखाने पड़ेंगे या फिर अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा बेसमेंट में, जहाँ पे आई थिंक इन्होंने वॉश और ड्रायर का हिसाब करा हुआ है। और वो पेड है, वहाँ पर आपको $4 देने पड़ेंगे कपड़े सुखाने के लिए। तो ये अभी धूप वूप इतनी आती नहीं है सर्दियों में, तो बालकनी में सूखते नहीं है, इसलिए वहाँ जाके सुखाने पड़ता है। तो ये इशू है यहाँ पे मोस्टली फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में जहाँ मैं पहले रहा हूँ, वहाँ पे वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों होते हैं। बेसिकली हमारी वॉशिंग मशीन है, इसको खोलते हैं तो इसके अंदर आप कपड़े डालो, फिर आप इसको पावर ऑन करो, इसको बताओ भाई ठंडे पानी से धोने, गर्म पानी से धोने, कैसे धोने। फुली ऑटोमेटिक है वैसे तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो उसके ऊपर ये लॉन्ड्री एरिया होना चाहिए बेसिकली, जहाँ पे आप अपना सारा लॉन्ड्री का सामान, डिटर्जेंट वगैरह रखते हो। बट इन्होंने इसको भी अपने एज अ कबर्ड की तरह ही यूज़ करा हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये जन्मांतर के कपड़े लेकर, सामान लेकर यहाँ रह रहे हैं। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे टेबल जैसी रखी हुई है। तो ये इनके राइस कुकर्स हैं बेसिकली। तो इसमें ये अपने चावल वावल बनाते हैं, और वो भी सेम कंपनी के ही हैं जो मैं लाया हूँ। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप खाना वाना खा सकते हो। बट मैं तो अपने रूम में ही खाता हूँ, बिकॉज मोस्टली इन्होंने यहाँ पे अपना खाना वाना रखा रहता है, अपना सामान वामान फेंका रहता है, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठना। और इसके बगल में ही हम देखें तो यहाँ पर है लिविंग रूम। लिविंग रूम में नॉर्मली द काउचेज
या सोफ़ा या काउच ऐसा कुछ होता है, बट इन्होंने यहाँ पे मोस्टली अपने बैग्स वगैरह, सोफ़े की जगह इन्होंने मैट्रेस रखी हुई है कि कभी रूम में नहीं बैठना तो यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ के अपना ऐसे टाइम पास कर लिया। कुछ टीवी वगैरह तो इस अपार्टमेंट मेरे को दिखा नहीं, शायद इनके अपने रूम में इन्होंने लगाया हो सकता है, जो कि मेरे को तो आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो ये सिंपल अपना लिविंग एरिया है। अब यहीं से हम बाहर जाते हैं तो ये है हमारी बालकनी का दरवाज़ा, स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग करके हम खोल सकते हैं। तो बालकनी का ऐसा कोई यूज़ नहीं है कि यहाँ पे आप खड़े हो जाओ या कुछ कर लो, इन्होंने इसको सिंपल एक कपड़े सुखाने की जगह बनाई हुई है। बालकनी के सामने हमारे है दूसरी बिल्डिंग अपार्टमेंट्स। कुछ फ़ायदा भी नहीं था इस बालकनी में खड़ा होने का। हाँ, इधर सामने थोड़ा ओपन व्यू दिखता है बाहर का, और ये सेम एग्जैक्ट व्यू है जो मेरे रूम से आता है, क्योंकि बिल्कुल उसके पैरेलल में ही है। तो बालकनी का बस इतना सा एरिया है। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद, क्योंकि भाई बाहर से आ रही है ठंडी हवा। तो जी बालकनी हो चुकी है बंद, और ये था अपना लिविंग एरिया। तो अपार्टमेंट बस इतना ही है, 2 बेडरूम, 1 बालकनी, लिविंग एरिया, और वो एंड में वहाँ पे किचन है। यहाँ पर अपना मेरा रूम है, बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है। तो मेरे रूम में जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले दिखता है हमारा बेड। बेड पे मैंने वही अपना कंफर्टर डाला हुआ है जब मैं उस दिन लाया था। मेरे को इन्होंने ये बेडशीट बिछा के दी थी, बट उसके ऊपर मैंने एक पतला सा ब्लैंकेट जो मेरे पास था वो मैंने एज ए बेडशीट बिछाया हुआ है, तो उससे थोड़ा अच्छा गर्म रहता है, अच्छा लगता है। तो ये फ़ैन यहाँ पे पहले से था, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली आप कहीं पे रूम लेते हो तो आपको ऐसा कोई फ़ैन वैन नहीं मिलता, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। बट ये हो सकता है इन्होंने लिया हो, इनके पास एक्स्ट्रा हो, तो इन्होंने मेरे को दे दिया इस रूम में। तो ये गर्मियों में काम आएगा, अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये मेरा बेड है जो काफ़ी बड़ा है, तो इस पर मैं अपना लैपटॉप भी रख देता हूँ, मेरे सोने के लिए भी काफ़ी जगह हो जाती है, तो सही रहता है। और बेड के बगल में ही यहाँ पर है ये विंडो का व्यू मैं आपको रोज़ सुबह दिखाता ही हूँ बाहर। जैसे कि आज धूप तो नहीं है बट बारिश भी नहीं है, तो ठीक ठाक सही मौसम है। तो इसके पास ही मैंने एक कंफर्टर का जो बैग जैसा था उसको मैंने रखा हुआ है, इसको मैं एज ए लॉन्ड्री बैग यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें जो मेरे लॉन्ड्री वाले कपड़े होते हैं वो इसमें रख देता हूँ, जब धोने होते हैं तो एक साथ धो देता हूँ सब। यहाँ पर है चार्जिंग पोर्ट, ये मेरा चार्जर है, ये मैंने यहाँ से वो पोर्ट जैसा खरीदा है। तो मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है। तो न्यूजीलैंड में जो पिन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, पतले वाले, ये वॉल सॉकेट ऐसा होता है। तो ये मेरा चार्जर जो इंडिया वाला था वो मैंने इसमें पहले लगाया, फिर इसको वॉल सॉकेट में लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आके खरीदनी पड़ेगी, आपको इंडिया में नहीं मिलेगी, मैंने पता कर लिया था। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्राइसेस में अलग अलग जगह से मिल जाएगी। जहाँ से मैंने लिया था उसने मेरे को बहुत महंगा दिया था। मैं जहाँ दूसरी जगह गया था वो एक इंडियन स्टोर था, वो थोड़ा चीप दे रहा था, वो उसका बिल्कुल आधा प्राइस पे दे रहा था। तो यहाँ पे ऐसे प्राइस फिक्स्ड नहीं होते, जैसे इंडिया में MRP होता है कि लेस का पैकेट है तो वो हर जगह 10 रुपये का या 5 रुपये का ही मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वही सेम लेस का पैकेट कोई 10 का बेच सकता है, कोई 20 का बेच सकता है, कोई 15 का बेच सकता है, अपनी मर्जी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो अब रूम टूर में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बेड दिखा दिया है। मेरे जो शूज़ वगैरह होते हैं मैं अपने रूम में ही रखता हूँ, क्योंकि बाहर उनके शूज़ रखे रहते हैं, वहाँ मुझे रखना पसंद नहीं है। मैं अपना हर सामान अपने रूम में ही रखता हूँ। और मेरे रूम में मेरे को ये एक क्लोजेट जैसा मिला हुआ है, जिसमें अंदर ऐसा कोई रैक वैक या कुछ लगा हुआ नहीं है जिसके ऊपर आप कपड़े रख सको। और वो हैंगर वाला जो पाइप यहाँ पे होना चाहिए एक रॉड जैसा, वो भी नहीं है, तो इसमें हैंगर भी नहीं टंगा सकते। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि मैंने ये टेम्प्रेरी ही लिया है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम रहना तो नहीं है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगा के इसको सेट करा हुआ है। तो मैंने अपने बैग्स जो हैं वो ऐसे फिट करे हुए हैं ताकि वो ऐसे प्लेटफॉर्म जैसा बन जाए, और उसके ऊपर मैंने ऐसे अपने कपड़े लगाए हुए हैं। ऊपर ही ऐसा एक नेट वाला रैक जैसा कुछ लगा हुआ था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको मैंने यूज़ किया हुआ है अपना एक्स्ट्रा ऐसे सामान जो मेरे पास है, जैसे आयरन हो गया या बैग वगैरह या कुछ रेगुलरली नहीं चाहिए होती, वो मैंने ऊपर रख दिया है, स्टोरेज की तरह मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा क्लोजेट है। तो जी बस रूम तो मेरा इतना ही है, और इसका रेंट भी इसके साइज़ के हिसाब से काफ़ी ठीक है, क्योंकि मेरे को पड़ रहा है $200 पर वीक, जो होता है 10,000 रुपये पर वीक पड़ रहा है मेरे को। तो सही है, नॉट बैड है। थोड़े टाइम के लिए यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से, तो ठीक ठाक टाइम निकल जाएगा। तो जी ये है वो छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें मैं मूव हुआ हूँ, और ये मेरा छोटा सा रूम है जो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है मेरे हिसाब से, तो रेंट के हिसाब से जो साइज़ है रूम का ठीक है, इनफ है। आई मीन मेरे को यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जब तक मैं रहने वाला हूँ। बट हाँ, लॉन्ग टर्म मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, वो मेरे को पता है। 1 महीने के लिए तो आराम से रहूँगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। खाना वाना मैं बना ही लेता हूँ अपने आप, और रहने वहने का ठीक है। बेड अच्छा है, ऑल एंड ऑल अच्छा रूम है मेरा। अपार्टमेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, मेरा अपार्टमेंट अच्छा है, छोटा कॉम्पैक्ट है वो मैं मानता हूँ, और एक अच्छा अपार्टमेंट सिटी में ऐसा ही मिल सकता है, क्योंकि इसका रेंट भी मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं होगा। बट जो इन्होंने अपार्टमेंट को रखा हुआ है जिस तरीके से, वो बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि मेरे को लगता है इनको जो अपार्टमेंट मिला होगा तो वो ऐसा गंदा होगा। भी कोई अपार्टमेंट रेंट करता है तो उसका अग्रीमेंट जब बनता है तो उसको एक अच्छा और साफ़ और बिल्कुल क्लीन करा के दिया जाता है अपार्टमेंट, और फिर वो टेनेंट के ऊपर है कि वो उसमें कैसे रह रहा है, उसकी हाइजीन कैसी है, वो कैसे उसको मेंटेन कर रहा है। अब इनकी तो मुझे लगती नहीं है,
आपने देख ही लिया क्या इन्होंने हालत करा हुआ है, कॉकरोच वॉकरोच घूम रहे हैं, कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई नहीं भाई, ये मेन टेनेंट है, इनका कॉन्ट्रैक्ट पे नाम है, तो इन दी एंड तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा तो अपना रूम है, जैसा मेरे को मिला है वैसा ही मैंने इनको लौटा। जो मैंने बॉन्ड मनी इनको दिया वो मेरे को ये वापस कर दें। तो आज के ब्लॉग में मैं ये छोटा सा अपार्टमेंट टूर ही देना चाह रहा था आपको, जो उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लगा होगा कि भाई एक छोटा कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट सिटी में कैसा मिलता है। इससे बड़े भी मिलते हैं, आई मीन सेम साइज़ का जो अपार्टमेंट होता है वो 1 रूम में भी आता है, और वो काफ़ी स्पेशियस लगता है, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करोगे इतने छोटे अपार्टमेंट में 2 रूम बनाए हुए हैं। 2 की जगह 1 रूम होता तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज होती, एक अच्छा बड़ा बाथरूम होता, अच्छा सा किचन होता है ना। तो वैसे अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं यहाँ पे सेम कॉस्ट पे। तो इट्स जस्ट दैट कि आपका क्या बजट है और कितने आप लोग हो, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करते हो। तो हो सकता है इनको ये ठीक पड़ा हो, इन्होंने ये ले लिया। तो ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं यहाँ सिटी में। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। मैं चलता हूँ, मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।